डू यू एवर गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपको लगता है कि सेंटेंस बनाते वक्त आपको कंफ्यूजन होता है? सो डोंट वरी। आज इस सेशन के अंदर इस वीडियो में हम देखेंगे 20 कॉमनली यूज्ड वर्ब्स और उनकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उनको कैसे यूज किया जाए हम ये भी सीखेंगे। ट्रस्ट मी, ये एग्जांपल्स मैंने बहुत ही इजी तरीके से पेश करने की कोशिश की है। सो स्टिक अराउंड। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुएब खान. I am an educator, IELTS trainer, spoken English and communication coach, and let's get started. So, welcome to day 4 of our spoken English series. और आज का टॉपिक है verbs. Verbs बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी का. Verbs को इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है. Without verbs, you cannot achieve any fluency. You cannot create sentences as well. So आज हम not only verbs की लिस्ट देखेंगे बल्कि उनका सही यूज और उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे. तो सबसे पहले समझ लेते हैं what are verbs. Verbs को हिंदी में क्रिया कहा जाता है. ठीक है, इंग्लिश में इसको verbs बोलते हैं. वर्ब्स किसी भी एक्शन को या स्टेट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं आई ईट लंच. मैं लंच खाता हूं. तो ईट एक एक्शन है खाने का, तो ये वर्ब कहलाएगी. ठीक है. ही इज हैप्पी ऑन द अदर हैंड. यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो खुश है, हूं. ऑल दीज वर्ड्स जहां पर आपका सेंस आता है इज, वॉज, वर, हैज, हैव, ये कहीं हद तक आपके स्टेट को डिस्क्राइब करता है. तो वैसे तो verbs की like there are many categories of verbs, but if you talk in general, which you need to understand to have a better understanding of this topic, is that verbs can be defined majorly into two categories. The first is main verbs, जो main verbs होती हैं, और सेकंड इज स्टेट वर्ब. तो वर्ब्स को आप दो तरीके से याद रखेंगे. वर्ब एक तरफ एक्शन को दिखाती है, दूसरी तरफ वर्ब्स स्टेट को भी डिस्क्राइब कर सकती हैं. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज के होने को, उसके अस्तित्व को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग. और द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स द एक्शन. तो ये आप समझ लें कि बिना वर्ब्स के द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं. अब हम देख लेते हैं 20 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स इन रियल लाइफ विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट इज गो. बिफोर वी बिगिन, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं दैट हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म आगे आने वाले सेशंस में हम ये भी डिस्कस करेंगे. फॉर्म्स के ऊपर मैं पूरा एक सेशन लेके आऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दैट we have the first form that is known as base form. The second is past form or simple past form. The third one is past participle form. लेकिन अभी के लिए हम इतना ध्यान नहीं देना है. तो मैं आपको तीनों बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ. गो, मैं कहना चाहता हूं कि मैं रोज जिम जाता हूं, तो आई कैन से आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग. द नेक्स्ट इज ईट. ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड होती है ईटन. ईट, एट, ईटन. सो वी कैन से दैट हम रात को 8 बजे डिनर करते हैं, तो आई विल से वी ईट डिनर एट 8 PM एवरी नाइट और एवरी डे. नेक्स्ट इज टेक. टेक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म टेकन. सो रिपीट करिए मेरे बाद. अगर मैं बोलना चाहता हूं क्या तुम ये बैग ले सकते हो, कैन यू टेक दिस बैग प्लीज. द फोर्थ वन इज डू. सेकंड फॉर्म डिड, डन. डू, डिड, डन. मैं रोज योगा करता हूं, आई डू योगा डेली. फिफ्थ वन इज मेक. मेक मतलब बनाना या क्रिएट करना. वो एक अमेजिंग कॉफी बनाती है, शी मेक्स अमेजिंग कॉफी. नेक्स्ट वन इज स्पीक. स्पीक सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड इज स्पोकन. स्पोकन इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं. सो आई स्पीक इंग्लिश एट वर्क. मैं ऑफिस में इंग्लिश बोलता हूं. देन वी हैव प्ले. प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड. प्ले, प्लेड, प्लेड. वो शाम को क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. द नेक्स्ट वन इज हैव.
have, had, had, have, had. मेरे दो भाई हैं. I have two brothers. Next one is see. Second form saw. Then seen. मैं अपनी विंडो से सनसेट देखता हूं. I see the sunset from my window. So the next verb is know. Know का मतलब होता है जानना या पता होना. तो know की second form is new known. Know, new, known. क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? Do you know about this? The next one is learn. Learn मतलब सीखना, समझना, right? मैं रोज नए शब्द सीख रहा हूं. I am learning new words every day. और learn की second form learn, learned, learned. Okay, learn, learned, learned. Or you can also say learn, learned, learned. एक में ed आता है, एक में t आता है. दोनों ही यूज हो सकती हैं. उसके बाद आता है लव. लव किसी चीज को पसंद करना या प्यार करना. वो चॉकलेट पसंद करती है. शी लव्स चॉकलेट. शी लव्स चॉकलेट. लव, लव्ड, लव्ड. वॉच सेकंड फॉर्म वॉच्ड. थर्ड फॉर्म वॉच्ड. हम वीकेंड्स पर मूवी देखते हैं. वी वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स. द नेक्स्ट वन इज वर्क. वर्क मतलब काम करना. वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड. थर्ड फॉर्म वर्कड. ईडी. ज्यादातर वर्ब्स में ईडी लगा के हम एंड में उसको चेंज कर देते हैं उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए. बहुत इजी होती हैं ऐसी वर्ब्स को. रेगुलर वर्ब्स भी कहा जाता है. वर्क, वर्कड, वर्कड. मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता हूं. आई वर्क फॉर एन आईटी कंपनी. आई वर्क फॉर एन आईटी कंपनी. नेक्स्ट वन इज लिव मतलब रहना. लिव, लिव्ड, लिव्ड. He lives in Mumbai. I live in Delhi. हम लोग बोलते हैं he lives in Mumbai. The next one is help. Help मतलब किसी की मदद करना. इसकी सेकंड फॉर्म होती है helped, helped. थर्ड फॉर्म भी help होती है. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me with this? The next one is write. Write is also a verb. इसकी सेकंड फॉर्म होती है write, wrote, written. Write, wrote, written. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं रोज रात को अपनी डायरी लिखता हूं. आई राइट इन माई डायरी एवरी डे. और आई राइट माई डायरी एवरी डे. नेक्स्ट वन इज वो बच्चों को इंग्लिश सिखाती है. सिखाना मतलब टीच. ओके, लर्न मतलब समझना, सीखना. सिखाना मतलब ये पढ़ाना मतलब टीच. सो टीच, टॉट, taught. Teach, taught, taught. She teaches English to kids. She teaches English to kids. Next one is read. Read मतलब पढ़ना. Read, read, read. अब यहां थोड़ा समझना है आपको कि जो read verb होती है उसकी तीनों फॉर्म्स में स्पेलिंग सेम होती है बट जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग हो जाता है. जैसे हम बोलेंगे पहले वाले में आई रीड बुक्स. लेकिन अगर मैंने बुक पढ़ी तो आई वुड से आई रेड अ बुक. मैंने एक बुक पढ़ी. और मैं एक बुक पढ़ चुका हूं. आई हैव रेड अ बुक. तो जैसे रेड कलर होता है वही इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है. रीड, रेड, रेड. स्पेलिंग्स विल रिमेन द सेम. सो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. मैं हर महीने एक नई किताब पढ़ता हूं. आई रीड अ बुक एवरी मंथ. नेक्स्ट, आस्क पूछना. सेकंड फॉर्म आस्क्ड, आस्क्ड. ओके, आस्क्ड. तो लास्ट में लगाते हैं ईडी. मैं सीखने के लिए क्वेश्चंस पूछता हूं. आई आस्क क्वेश्चंस टू लर्न मोर. आई आस्क क्वेश्चंस टू लर्न मोर. एक प्रैक्टिस टिप आपके लिए. डेली रूटीन को आपको लिखना है जो भी आप अपने दिन में काम करते हैं. जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ. आई वेक अप इन द मॉर्निंग. मैं चाय बनाता हूँ. आई मेक टी. तो जितनी भी वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाई हैं जस्ट ट्राई टू क्रिएट routine for you and write it down. इससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी. So thank you so much for watching this video, and I'm going to bring more videos like this because this is a series. Do not forget that. So hit the like button, subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video.